नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईरान इसराइल युद्ध में मध्यस्थता को तैयार पाकिस्तान, शांति वार्ता की मेजबानी की पेशकश। पाकिस्तान ने कहा है कि वह अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच चल रही जंग को रोकने के लिए मध्यस्थता करने को तैयार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में चल रही जंग को खत्म करने के लिए बातचीत की कोशिशों का स्वागत करता है और पूरी तरह समर्थन करता है। यह शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है, न सिर्फ इस क्षेत्र में बल्कि बाहर भी। उन्होंने लिखा कि अगर अमेरिका और ईरान सहमत होते हैं तो पाकिस्तान तैयार है और सम्मानित महसूस करेगा कि वह इस बातचीत की मेजबानी करे ताकि इस संघर्ष का पूरा और ठोस हल निकाला जा सके। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से की बात, अमेरिकी राजदूत। पश्चिम एशिया और होर्मुज पर हुई चर्चा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मंगलवार को फोन पर बातचीत हुई, जिसकी जानकारी अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर्ड ने दी। बातचीत का मुख्य मुद्दा पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुला रखना था, जो तेल आपूर्ति का अहम रास्ता है। यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान के साथ संघर्ष खत्म होने की दिशा में सार्थक बातचीत चल रही है और उन्होंने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले की समय सीमा 5 दिन बढ़ा दी है। हालांकि ईरान ने सीधे तौर पर बातचीत से इनकार किया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि मध्यस्थों के जरिए प्रस्ताव मिले हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र को संभावित मध्यस्थ बताया जा रहा है। लोकसभा में ट्रांसजेंडर अधिकारों में संशोधन वाला बिल पास। राहुल गांधी का ट्रांसजेंडर बिल को लेकर सरकार पर हमला। लोकसभा ने मंगलवार को ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन बिल 2026 पास कर दिया, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर लोगों को कानूनी सुरक्षा और पहचान देना है। इस बिल का मकसद सामाजिक रुझानों को कानून के दायरे से बाहर रखना और ऐसे लोगों को पहुंचाई गई चोट की गंभीरता के आधार पर अलग अलग तरह की सजा का प्रावधान करना है। सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि यह कानून उन लोगों की रक्षा के लिए है जिन्हें जैविक कारणों से समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। नए संशोधन में सजा को कड़ा किया गया है। जहां पहले अधिकतम 2 साल की जेल थी, अब गंभीर मामलों में 14 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालांकि विपक्ष ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह लोगों के अपनी पहचान तय करने के अधिकार को सीमित करता है और समलैंगिक व लेस्बियन समुदाय को कानून के दायरे से बाहर कर देता है। विपक्ष ने बिल को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग भी की, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया और ध्वनि मत से बिल पास हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यह बिल ट्रांसजेंडर लोगों के संवैधानिक अधिकारों और उनकी पहचान पर खुला हमला है। राहुल गांधी के अनुसार यह विधेयक ट्रांसजेंडर समुदाय से अपनी पहचान खुद तय करने का अधिकार छीनता है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून देश के विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक पहचान को भी कमजोर करता है और ट्रांसजेंडर लोगों को मेडिकल बोर्ड के जरिए अमानवीय जांच से गुजरने के लिए मजबूर करता है। राहुल ने यह भी कहा कि इसमें सख्त दंड और निगरानी की व्यवस्था है, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने इस बिल को लाने से पहले ट्रांसजेंडर समुदाय से कोई परामर्श नहीं किया और यह कानून उन्हें सुरक्षा देने की बजाय और ज्यादा कलंकित करता है। भारतीय चुनाव आयोग के निर्देश पर केरल पुलिस की साइबर विंग ने एक विवादित पत्र को सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। यह पत्र गलती से जारी हुआ था, जिस पर बीजेपी की मुहर लगी थी। पुलिस ने एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत कई प्लेटफॉर्म्स और यूजर्स को नोटिस भेजे हैं। अधिकारियों के मुताबिक 270 एक्स हैंडल, 200 फेसबुक पेज और 90 इंस्टाग्राम अकाउंट इस पत्र को शेयर करते पाए गए। फेसबुक और इंस्टाग्राम ने पोस्ट हटा दिए, जबकि एक्स पर यह अब भी कुछ जगहों पर मौजूद है। आईटी एक्ट के तहत जारी नोटिस में कहा गया है कि गैर कानूनी सामग्री नहीं हटाने पर कार्रवाई हो सकती है। दरअसल चुनाव आयोग के एक दस्तावेज पर बीजेपी का सील लगे होने से ये राजनीतिक हंगामा मचा है। 20 मार्च को जारी इस पत्र में 2019 के पुराने दस्तावेज की कॉपी शामिल थी, जिस पर बीजेपी की मुहर लगी थी। केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सफाई भी दी कि बीजेपी द्वारा जमा कराई गई कॉपी गलती से आगे भेज दी गई, जिसे बाद में वापस लेकर सुधार कर दिया गया। इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई। सीपीआईएम और कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, जबकि एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया और मामले की जांच जारी है।
भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति पाने वाले पहले व्यक्ति हरीश राणा का मंगलवार को एम्स दिल्ली में निधन हो गया। इसी महीने 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए हरीश के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी थी। पीटीआई के मुताबिक 31 साल के हरीश 2013 से कोमा में थे। उन्हें 14 मार्च को गाजियाबाद स्थित घर से एम्स के डॉक्टर पीआर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल के पॉलिएटिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया था। हरीश पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक के छात्र थे। 2013 में वह चौथी मंजिल की बालकनी से गिर गए थे और सिर पर गंभीर चोट लगी थी। तब से वह कोमा में थे और उन्हें आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन और कभी कभी ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता था। नेतन्याहू के अपराधों को माफ करने की प्रक्रिया तेज, युद्ध के बीच माफी याचिका आगे बढ़ी, विवाद गहराया। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ 2020 से चल रहा भ्रष्टाचार का मुकदमा अब जिरह के चरण में है, लेकिन इसी बीच उनकी माफी याचिका की प्रक्रिया तेज हो गई है। 24 मार्च को हेरिटेज मंत्री अमिचाई एलियाहू ने राष्ट्रपति इसाक हर्जोग को ज्ञापन और कानूनी दस्तावेज सौंपे, जिसके बाद मामला अगली समीक्षा में चला गया। अंतिम फैसला राष्ट्रपति लेंगे। यह कदम इसलिए असामान्य माना जा रहा है क्योंकि नेतन्याहू अभी पद पर हैं और युद्ध जारी है। उन पर रिश्वत, धोखाधड़ी और विश्वासघात जैसे गंभीर आरोप हैं, जिन्हें उन्होंने नकारा है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि नेतन्याहू राजनीतिक लाभ के लिए युद्ध लंबा खींच रहे हैं, जबकि कुछ नेताओं ने माफी की कोशिश को लोकतंत्र पर हमला बताया है। वहीं अब अगर माफी मिलती है तो मुकदमा खत्म हो सकता है, लेकिन इससे राजनीतिक विवाद और बढ़ने की संभावना है। ईरान ने लारिजानी की जगह नियुक्त किया नया सुरक्षा प्रमुख, मोहम्मद बागर सोलगद्र को मिली जिम्मेदारी। ईरान में अली लारिजानी की मौत के बाद नए सुरक्षा प्रमुख की नियुक्ति हो गई है। मोहम्मद बागर सोलगद्र को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सचिव बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति कार्यालय में संचार और सूचना के उप प्रमुख सैयद मोहम्मद मेहदी तबातबाई ने एक्स पर नियुक्ति की पुष्टि की। उन्होंने लिखा कि यह फैसला ईरान के सर्वोच्च नेता की राय और मंजूरी से लिया गया है। ब्रिगेडियर जनरल सोलगद्र रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडरों में से एक रहे हैं। वह रमजान ओवरसीज बेस के संस्थापकों में शामिल थे। बाद में इसी बेस के आधार पर कुद्स फोर्स यानी आईआरजीसी की विदेशी शाखा बनाई गई। सोलगद्र 8 साल तक आईआरजीसी के ज्वाइंट स्टाफ के प्रमुख रहे और 8 साल तक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के डिप्टी कमांडर इन चीफ भी रहे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है और यह पीएम मोदी का व्यक्तिगत प्रोजेक्ट बन गई है। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी अमेरिका और इस्राएल के दबाव में फैसले लेते हैं और भारत के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे। उन्होंने सर्वदलीय बैठक को देर से उठाया गया कदम बताते हुए कहा कि इससे हालात ठीक नहीं होंगे। बता दें कि सरकार ने पश्चिम एशिया संकट पर 25 मार्च यानी कल बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पीएम मोदी ने संसद में कहा है कि ईरान युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था, ईंधन सप्लाई और व्यापार प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि भारत स्थिति पर नजर रखे हुए है और कूटनीति के जरिए तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है। पीएम ने होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों और विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया। साथ ही आत्मनिर्भरता और ऊर्जा सुरक्षा पर जोर दिया। पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक, घबराने की जरूरत नहीं, सरकार। होर्मुज में 20 भारतीय जहाज, एलपीजी सप्लाई सुरक्षित। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि रिफाइनरियों में एलपीजी का उत्पादन बढ़ा दिया गया है। हालांकि हाल में कुछ पैनिक बुकिंग देखी गई, लेकिन कहीं भी स्टॉक खत्म होने की रिपोर्ट नहीं है। एक दिन में 7,000 टन कमर्शियल एलपीजी उठाई गई और 7,500 नए पीएनजी कनेक्शन भी दिए गए। इस बीच जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्षेत्र में 20 भारतीय जहाज मौजूद हैं, जिनमें 5 एलपीजी से लदे हैं और करीब 2.32 लाख मीट्रिक टन गैस ला रहे हैं। जब वसंत और पाइन गैस जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज पार कर चुके हैं और जल्द ही भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचेंगे। ईरान में गैस प्लांट और पाइपलाइन पर हमला, रिपोर्ट। इस्फहान और खुर्रम शहर में हमले। इराक में जानलेवा हमला, अमेरिका पर आरोप। ईरानी मीडिया ने आज बताया कि इसराइल और अमेरिका के हमलों में 2 गैस प्लांट और एक पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति
ट्रंप के बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की धमकी से पीछे हटने के कुछ ही घंटों बाद हुआ। फार्स न्यूज एजेंसी ने कहा कि सायोनी और अमेरिकी दुश्मनों द्वारा किए जा रहे लगातार हमलों के तहत इस्फहान की कावेह स्ट्रीट पर स्थित गैस प्रशासन की इमारत और गैस प्रेशर रेगुलेशन स्टेशन को निशाना बनाया गया। फार्स ने आगे बताया कि मध्य ईरान में स्थित इन प्लांटों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। फार्स ईरान का एकमात्र न्यूज आउटलेट था जिसने इस घटना की रिपोर्ट की। एजेंसी ने यह भी बताया कि देश के दक्षिण पश्चिम में स्थित खोरम शहर पावर प्लांट की गैस पाइपलाइन को भी एक हमले में निशाना बनाया गया। हालांकि एजेंसी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस हमले से कितना नुकसान हुआ है। ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर कांग्रेस का हमला, बताया भारत के लिए बड़ा कूटनीतिक झटका। ईरान को मध्यस्थों के जरिए अमेरिका ने भेजा संदेश, ईरान कर रहा समीक्षा। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को लेकर भारत की विदेश नीति पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि अगर पाकिस्तान की मध्यस्थता से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें सही हैं, तो यह भारत के लिए बड़ा कूटनीतिक झटका और भारत की उपेक्षा है। इसके लिए पूरी तरह स्वघोषित विश्व गुरु जिम्मेदार हैं। जयराम रमेश ने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की कूटनीतिक सक्रियता और नैरेटिव प्रबंधन मोदी सरकार की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी रहा है। जयराम रमेश के मुताबिक जो पाकिस्तान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक स्तर पर बेहद नाजुक स्थिति में था, उसे एक नई जिंदगी मिल गई। उन्होंने आगे लिखा कि बिना किसी उकसावे के ईरान पर अमेरिका इसराइल के हवाई हमले शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले पीएम मोदी की अविवेकपूर्ण इसराइल यात्रा हमारे राजनीतिक इतिहास में एक बेहद विनाशकारी निर्णय के रूप में दर्ज होगी। एक ऐसा फैसला जिसने हमें उस स्थिति से पीछे धकेल दिया जहां हम मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते थे। प्रधानमंत्री की झप्पी कूटनीति की पूरी तरह पोल खुल चुकी है और देश को इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दरअसल ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर दी है कि पाकिस्तान खुद को पश्चिम एशिया के युद्ध को खत्म करने में मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद को वार्ता के लिए जगह बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।